बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानब से पीपीएससी के थ्रू एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स की शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पंजाब से मेल्स, फीमेल्स एंड ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी बतौर ईएससी सिलेक्शन हो जाती है तो माहाना सैलरी तकरीबन 1 लाख रुपए मिलेगी। इन टीचिंग जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और आप लोगों ने कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। जी तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एड नंबर 43 के ऊपर मौजूद हैं। ठीक है, और यहां पर आपको नजर आ रहा है जी डिपार्टमेंट है लेबर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। उसके अंडर में एक छोटा डिपार्टमेंट आता है पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड। ठीक है, तो इस जो है वो डिपार्टमेंट की जानब से यही आसान अल्फाज में बता दूं तो पंजाब वर्कर वेलफेयर स्कूलों में ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं। ईएससी की जॉब्स हैं। शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो ईएससी, लॉन्ग फॉर्म में बताऊं तो एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स, या आसान अल्फाज में कहूं तो एलिमेंट्री स्कूल टीचर, जिनका 14वां स्केल है। और ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं। तकरीबन 300 के करीब ये सीटें हैं, पूरे पंजाब के लिए हैं। ओके, इसमें अगर देखूं तो ईएससी साइंस है, जर्नल है, इंग्लिश, पीटीआई, मैथ, अरेबिक, उर्दू, लैब असिस्टेंट, ये तमाम जॉब्स अनाउंस की गई हैं। ठीक है, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, बहुत जबरदस्त। और इसमें अगर आप अहलियत के म्यार पर पूरा उतरते हैं, अप्लाई करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो ये जॉब मिलने के चांसेस भी हैं। क्यों? क्योंकि लोग मास्टर्स करके उन्होंने एमफिल को तरजीह दिया है, बीएड की तरफ नहीं गए हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है, और जाहिर बात है कम लोगों के साथ आपका कंपटीशन होने वाला है। और अगर आप हमारी वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं इसमें मुकम्मल अप्लाई करने के हवाले से, टेस्ट की तैयारी के हवाले से, सिलेबस के हवाले से सारा गाइड करने वाला हूं। अच्छा व्यूअर्स, इसमें वैसे तो ईएससी साइंस मैथ बहुत सी जॉब्स हैं, लेकिन आज जो मेरा मेन फोकस होगा वो होगा ईएससी जर्नल। क्यों? क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, वैसे ईएससी जर्नल की सीट पे दूसरे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने किया हुआ है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने किया हुआ है बीएस जूलॉजी, साथ में बीएड किया हुआ है, तो आप ईएससी साइंस पे तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन साथ में फिर आप ईएससी जर्नल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो इन दोनों सीटों पे अप्लाई कर रहे हैं। जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं वो अपनी वाली सीटों पे तो अप्लाई कर ही रहे हैं, लेकिन वो ईएससी जर्नल पे भी अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई स्पेशलिस्टी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, अब मेरा मेन फोकस होगा ईएससी जर्नल। तरीकाकार सबका सेम है, अप्लाई करने का भी सेम है। मैं ईएससी जर्नल पर इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि इस पे एप्लीकेंट ज्यादा होंगे। हर तरह का बंदा यहाँ पे अप्लाई करेगा, बीए वाला भी करेगा, बीएससी वाला भी करेगा, एमए वाला भी करेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखें। चाहे आप ईएससी इंग्लिश पे अप्लाई करने वाले हैं, अगर मेरी वीडियो देख लेंगे तो सारी चीजें तकरीबन सेम है, अप्लाई करने का तरीकाकार भी सेम है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताता हूं जी यहाँ पे ईएससी जर्नल की डिटेल। विवर यहां पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो पोजीशन का नाम है वो ईएससी जर्नल है, एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर जर्नल। बेसिक पे स्केल 14 है। तो यहाँ पर जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 14 ग्रेड के जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी इनसे 50% कम है। ठीक है, यहां पे देखें जी, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर 5 इयर्स। तो ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद आपको फारग कर देंगे, बिल्कुल नहीं, आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करते रहेंगे, आप अपनी सर्विस पूरी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे परमानेंट नहीं आपको किया जाएगा, क्योंकि परमानेंट करने वाला ऑर्डिनेंस ही खत्म कर दिया गया है। इसलिए 5 साल का इनिशियल बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट है, फिर मजीद आपके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करते रहेंगे। आज तक किसी को फारग नहीं किया गया। और रही बात सैलरी की, तो सैलरी है तकरीबन 1 लाख रुपए। ठीक है, 1-2 हजार कम हो सकता है या इससे ज्यादा होने के चांसेस हैं, कम नहीं होगा। ठीक है, तकरीबन 1 लाख रुपए सैलरी है। इसमें प्रमोशन भी मौजूद है, नेक्स्ट स्केल के अंदर प्रमोट भी होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप 14वें स्केल के अंदर मौजूद हैं देन आपको 16वें स्केल में प्रमोट किया जाएगा तो आप परमानेंट हो जाएंगे, नहीं, रहेंगे आप कॉन्ट्रैक्टेड ही एम्प्लॉय। लेकिन यह है कि आपके यहाँ पे प्रमोशन भी मौजूद है इनके जो भी चैनल है उसके मुताबिक। ओके, पंजाब में है जी 30 पोजीशंस, ओपन मेरिट में है 15 पोजीशंस, स्पेशल पर्सन के लिए 3 रखी गई हैं, मिनोरिटी कोटा के लिए 2 सीटें रखी गई हैं, वुमेन कोटा के लिए 10 सीटें रखी गई हैं, टोटल हैं 30 सीटें। ओके, अच्छा उसके बाद अब सबसे अहम चीज आ जाते हैं हम क्वालिफिकेशन की जानब, जो कि मोस्टली लोगों को समझ नहीं आ रही, कि इस बार जो है वो इसे ऐड की समझ नहीं आ रही। देखें, अगर आपने किया है बीए 14 साल एजुकेशन विद बीएड तो आप ईएससी जर्नल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने किया है बीएससी 14 साल एजुकेशन विद बीएड तो आप ईएससी जर्नल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने किया है बीए ऑनर्स 4 ईयर
साथ में किया है बीएड ईएससी जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने किया है बीएससी ऑनर्स, ठीक है, और साथ में किया बीएड तो अप्लाई कर सकते हैं। आपने किया बीएस ऑनर्स, बीएस और सेकंड डिवीजन, तो आप इसके लिए, अब इसमें ये नहीं है कि आप जो है वो उर्दू में किया हो, इंग्लिश में किया हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपका हायर एजुकेशन कमीशन आपको कहता है कि जी आपकी डिग्री 14 साल एजुकेशन के इक्वल है या 16 साल एजुकेशन के इक्वल है, तो आप उस बेस पे ईएससी जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किया है बीएस इन एजुकेशन, इंटरमीडिएट के बाद आपने किया है बीएस इन एजुकेशन, फिर साथ में बीएड रिक्वायर्ड नहीं है। आपने किया है जी बीए बीएससी के बाद एमए एजुकेशन, फिर भी आपसे बीएड रिक्वायर्ड नहीं है। यानी जिन्होंने एजुकेशन के अंदर मास्टर्स किया हुआ है, बीएस किया हुआ है, तो उनके लिए जो है वो बीएड रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन ने जो है वो यहाँ पर आपकी एजुकेशन जो एमए एजुकेशन है, एमएड है, बीएड है, इसको इक्वल करार दिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें जी और में लिखा है जी बीएस एजुकेशन किया है, एडीई असिस्टेंट आपने एजुकेशन किया हुआ है, आपने बीएड ऑनर्स किया हुआ है, तो आप ईएससी जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम जो तहफुजात हैं, जब मैं अप्लाई करने का तरीकाकार बताऊंगा वो आपके आगे चल के क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे प्रॉपर अलग अलग सेट मौजूद होंगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे है, उसकी बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लाइक बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन वगैरह। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब सबसे अहम चीज़ चलते हैं सिलेबस की जानब। सिलेबस, ठीक है, अच्छा एक तो चीज़ ये है कि 20 से 35 साल वाले मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं, एज रिलैक्सेशन को मैंने शामिल कर दिया है। फीमेल 20 से 38 साल वाली अप्लाई कर सकती हैं, ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब, पंजाब में कहीं भी हो सकती है, बट आपके घर के करीब, आपका जो होम टाउन है उसके करीब जो है वो जो स्कूल होगा वहां तरजीह दी जाएगी। अब पंजाब वर्कर्स वेलफेयर स्कूल्स हर जगह पे मौजूद नहीं है, जैसे कि 36 से 38 डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब में तकरीबन, या 40 डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब में तकरीबन, तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंजाब वेलफेयर का जो है वर्कर वेलफेयर का स्कूल मौजूद नहीं है। बहुत से कम ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनकी तहसील के अंदर ये जो है वो मौजूद है, जैसे हमारी तहसील के अंदर ये पंजाब वर्कर वेलफेयर स्कूल जो है वो मौजूद है। तो आपको करीबी जो है ना वो किसी तहसील के अंदर, दूसरी तहसील अगर आपके तहसील में नहीं है तो आपकी करीबी तहसील में, तो वहां पे हो जाएगा, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जॉब जो है वो बड़ी ज़बरदस्त, सैलरी बहुत अच्छी है, इतनी सैलरी 1 लाख सैलरी के अंदर सब चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं जी सिलेबस के हवाले से, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बी जो यहाँ पर ईएससी जनरल की सीट है ना, उसके अंदर सिलेबस इस तरह से है। बाकी जैसे ईएससी साइंस है तो उनका भी क्वालिफिकेशन के हवाले से है, उर्दू का भी, अरबी का भी, तकरीबन यही है। लेकिन जो ईएससी जनरल है इनके लिए बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे एक चीज़ मैं सोच रहा था कि अगर ये तैयारी करते हैं ना तो एक नहीं 2 टेस्टों की जो है वो तैयारी हो जाएगी। कैसे, ये देखिए जी, 1 पेपर एमसीक्यूज होगा, ठीक है, 100 नंबर का, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब सिलेबस देख लें, क्या है जी, 2 कैटेगरीज के अंदर आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, बीएड 50% एमसीक्यूज, 50 एमसीक्यूज। बैचलर ऑफ एजुकेशन जो एजुकेशन सब्जेक्ट जो प्रोफेशनल डिग्री है, या आपका एजुकेशन लगा लें, बीएड लगा लें, इसमें से होगा। ठीक है, और उसके बाद आपके 50% एमसीक्यूज जो है वो जनरल नॉलेज के होंगे, जो आप 1 पेपर एमसीक्यूज की तैयारी करते हैं। यानी कि अगर आप इसकी जो है वो ईएससी जनरल की प्रॉपर तैयारी करते हैं तो एक तीर से 2 शिकार होंगे। एक तो ईएससी जनरल की तैयारी हो जाएगी और साथ में आपकी 1 पेपर एमसीक्यूज की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, फिर आप जो दूसरी नॉन टीचिंग जॉब्स आती हैं, वो पीपीएससी हो गया, एफपीएससी हो गया, टीएस, ओटीएस, पीटीएस, वहां तो आप वहां किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, अगर तैयारी आपकी इनकी की हुई है ना ईएससी जनरल, तो आप वो वाला पेपर भी 1 पेपर, क्योंकि उसमें आपका ये वाला सेक्शन जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, अब तैयारी करनी है आपने कैसे है, बीएड के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, तो व्यूअर्स इसके लिए हम एक रेगुलर सेशन शुरू करने जा रहे हैं। 20 से जो है वो रेगुलर क्लासेस का आगाज है, लेकिन आज 18 नवंबर को फ्री डेमो सेशन है शाम 7 बजे। ठीक है, अगर आप ईएससी जर्नल या इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे वाला फ्री डेमो सेशन लाजमी ज्वाइन करें। उसमें हम आपको आज की वीडियो, फ्री वाली वीडियो में ही क्लियर कर देंगे कि बीएड के कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं, जीके के अंदर कौन कौन सी चीजें तैयार करनी है। ठीक है, अब वो डेमो आपने किस तरह से ज्वाइन करना है, आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ईएससी जर्नल के नाम से जो है वो नजर आ रहा है। इस ग्रुप का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने उसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, आपने उसको ज्वाइन कर लेना है।
जैसे ही 7 बजे सेशन शुरू होगा मैं उसके अंदर जो है वो जूम लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप फ्री वाला सेशन लें, हमारे जो है वो सेशन को ज्वाइन करें। बहुत ही मुनासिब फीस रखी है हमने दूसरे लोगों के मुकाबले में। इंशाअल्लाह ताला अगर आप हमारे इंस्ट्रक्टर की जो है वो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, उनकी दी हुई जो है वो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक चलते हैं तो कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के ऊपर लाजमी क्लिक करके हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। बहुत बेनिफिट जो है वो आपके लिए साबित होगा। ओके, अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे आकर सिंपल एक कीवर्ड लिखें PPSC, एंटर करें, मुख्तलिफ लिंक्स ओपन होंगे। पहला लिंक आ रहा है जी ppsc.gop.pk, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ जॉब के सेक्शन में आप एडवर्टाइजमेंट नंबर 43 को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं वो आपको पहले बता चुका हूँ, इस तरह की हो जाएगी एडवर्टाइजमेंट। मैं जूम इन कर आउट करके दिखाता हूँ, ये देखें, इसमें और भी जॉब्स हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर है जी अप्लाई ऑनलाइन का बटन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब वो पूछ रहा है जी बताएं आपने कौन सी सीट के लिए अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पर आपने ESC जर्नल के लिए अप्लाई करना है, ये देखें सेकंड नंबर पे पड़ी हुई है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल आपको दे रहा है। अब जा रहा हूं मैं क्वालिफिकेशन सेट की जानब, ताकि पता चले कि कौन लोग। ये देखें ESC जर्नल के जो है वो तकरीबन तो 19 सेट हैं। ठीक है, कैसे, ये देखें, पहला सेट है जी BA BEd के साथ अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे सेट में BA MA के साथ अप्लाई कर सकते हैं, BA के बाद MA एजुकेशन किया वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, BSc के बाद BEd। ठीक है, ये सारी डिटेल आपके यहाँ पे मौजूद है। मतलब ESC जर्नल के लिए आपके पास BEd है या उसके इक्विवेलेंट जो है वो MA एजुकेशन या MEd है, तो आप इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 14 साल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 16 साल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा मैं आपको एक बार दोबारा मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है ना वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे चला दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, वापस चलता हूं मैं और यहाँ पर आकर आपको बता दूं, ये देखें जी, इसका 600 रुपए का चालान होगा। ठीक है, 28 नवंबर 2025 लास्ट डेट है, आपने प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसने स्टेप्स बता दिए। सबसे पहले पर्सनल प्रोफाइल आपने बनानी है, सेकंड नंबर पे आपने फी पे करनी है। ठीक है, फी पे ऑनलाइन होगी, जैस कैश के थ्रू भी कर सकते हैं, इजी पैसा के थ्रू भी कर सकते हैं। इमेजेस अपलोड होगी, क्वालिफिकेशन डिटेल ऐड करनी है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्वर डिटेल है तो ऐड कर दें, अदरवाइज इसको स्किप कर दें। एप्लीकेशन जब सबमिट होगी तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक एप्लीकेशन नंबर टोकन नंबर आएगा, आपकी ईमेल के ऊपर भी आएगा, तो उससे पता चल जाता है कि कामयाबी से अप्लाई कर लिया है। आई हैव कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, आप CNIC नंबर पहले देंगे, फिर विदाउट डैश CNIC नंबर ऐड करके आप प्रोसीड करेंगे तो आपका अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। बहुत आसान है, मैंने ऑलरेडी काफ़ी PPSC पर अप्लाई करने के हवाले से वीडियोस अपलोड की हैं, आप उसको मद्देनजर रखते हुए भी ESC जर्नल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको अप्लाई करना ना आए तो आप बहुत ही मुनासिब चार्जेस में हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। तो अप्लाई करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और इस सेशन फ्री डेमो सेशन को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, ग्रुप में मौजूद जो है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को ज्वाइन कर लें। इंशाअल्लाह ताला वो सिर्फ आपको ग्रुप के अंदर ज्वाइन करने से ही जो है वो आपकी कामयाबी के दिन जो है वो शुरू हो जाएंगे। इस जॉब्स के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें।